बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 10 लॉजिकल एडवांस इफ एग्जाम्पल आप लोगों के साथ शेयर करूंगा आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करके एडवांस में लाइक कर दें, बड़ा ज़बरदस्त सीखने को मिलने वाला है आज की इस क्लास के अंदर भी। तो चलिए शुरू करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को। सबसे पहले एग्जाम्पल देखें, 10 शीट्स हैं और 10 एग्जाम्पल हैं। तो फर्स्ट शीट के ऊपर अभी हमें डेट दी हुई है और यहाँ पर कुछ नाम हमने लिखे हुए एक्सपेंस के और यहाँ पे अमाउंट लिखा हुआ है। अब यहाँ से जो सेल में हम अमाउंट लिख रहे हैं, सॉरी नेम लिख रहे हैं, उसका अमाउंट उनके साथ अलग सेल में लिखा हुआ आ जाए। तो इसको क्या करेंगे हम, कॉन्केटिनेट। पहले तो हेडिंग बनानी है, इस सेल को हम सेलेक्ट करेंगे, एंड फंक्शन इन्वर्टेड कॉमा स्पेस फिर इन्वर्टेड कॉमा एंड फंक्शन और अमाउंट सेल के लिए। तो जो भी हम यहाँ डबल क्लिक एडिट नाम एंटर करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे अगर कॉपी करके पेस्ट करूँ केबल, तो केबल अमाउंट। तो यहाँ हमें फार्मूला लगाना है, तो हम इफ़ कंडीशन से ये उठा सकते हैं वैल्यू कि जो भी हम नाम यहाँ पर इंटर कर रहे हैं। ठीक है जी, हमने कहा इस सेल को चेक करें B2, अगर ये बराबर है इक्वल इस सेल के। लॉजिकल टेक्स्ट वो सेल जिससे हम कंडीशन बनाते हैं और उसके बाद यहाँ पर ऑपरेटर यूज़ होते हैं, ग्रेटर इक्वल। अभी जैसे हमने इक्वल लगाया है, तो इसी तरह ग्रेटर की कंडीशन भी होती है, लेस देन की, नॉट इक्वल की। तो वो मैं भी बताता हूँ नॉट इक्वल ग्रेटर कौन कौन सी कंडीशन होती है, ताकि सीखने में आपको समझ में भी आए और मज़ा भी आए। तो हमने कहा इस सेल को चेक करें ये बराबर है क्या इस सेल के, कॉमा। तो क्या करना है, अगर बराबर हो तो हमने कहा अमाउंट उठा लें यहाँ से, और अगर नहीं है तो यहाँ वैल्यू है फॉल्स, ब्लैंक, कुछ भी नहीं शो हो तो 2 ब्लैंक इन्वर्टेड कॉमा। अब ज़ाहिर है पावर लिखा हुआ है, केबल नहीं है। अब जब ड्रैग करेंगे जहाँ इसको ये सेल मैच मिलेंगे वहाँ पर अमाउंट लिखा हुआ है, और इस सेल को हम एब्सोल्यूट करेंगे क्योंकि ये नीचे ड्रैग नहीं हो। तो ये F2 सेल मेरे पास का सेल एड्रेस है, F4 ड्रैग से पहले F4 करके नीचे ड्रैग कर लें इसको। ठीक है जी, अब देखें यहाँ पे मैजिक पावर अमाउंट और सब पावर का जो टोटल आ गया यहाँ पे उनके साथ लिखा हुआ नाम के साथ। अब इसी तरह कोई अदर नाम की एंट्री होगी तो उसके नाम के साथ लिखा हुआ आ गया अमाउंट अलग, यानी कॉलम में देख लिया हमने क्या अमाउंट आ रहा है। तो इसको आपको अलग से फिल्टर नहीं लगाना पड़ेगा चेक करने के लिए, इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। जो जो रिकॉर्ड आपको देखने नाम लिखेंगे उसकी हेडिंग के साथ वो नाम और उसके साथ उसका जो अमाउंट होगा एक्सपेंस में आने वाला वो आ जाएगा। अब मैं बात कर रहा था लॉजिकल ऑपरेटर जो इफ़ के साथ यूज़ होते हैं। अगर इफ़ की बात हो रही है तो उसके साथ लॉजिकल ऑपरेटर जानना बहुत ज़रूरी है। इक्वल टू एक ये यूज़ होती है कंडीशन लॉजिकल टेक्स्ट में बनाते हुए, एक ग्रेटर इक्वल, एक लेस देन इक्वल, एक नॉट इक्वल। ठीक है जी, ओनली ग्रेटर और ओनली लेस। यानी अगर किसी वैल्यू को हम सेलेक्ट करें बराबर तो बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, ना एक नंबर ऊपर ना एक नंबर नीचे अगर कोई नंबर है, और अगर टैक्स है तो बिल्कुल टैक्स बराबर होना चाहिए। अभी आगे मैं एग्जांपल समझाऊंगा तो उसमें सारे ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन हो गई, ठीक है, जो भी हम यहाँ पर सेल में टाइप करेंगे उसका अमाउंट लिखा हुआ आ जाएगा, वैल्यू इफ ट्रू और फॉल्स कंडीशन से कैलकुलेट हुआ। सेकंड एग्जांपल, अब यहाँ पर कुछ अमाउंट दिए हुए, डेट रिसीव हुई है हमें, इस डेट को डेट क्लियर हो गई, डेट क्लियर हो गई तो अमाउंट चला गया। तो यहाँ पर हमारे पास अमाउंट लिखा हुआ है, जिनकी डेट क्लियर नहीं है उनका बैंक में 0 बैलेंस है। तो इसमें हमें चेक करना है बैंक में आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है। तो इसके लिए हम इफ़ इसके साथ लगाएंगे इस ब्लैंक, हमने कहा इस सेल को चेक करें डेट, इस ब्लैंक मतलब ब्लैंक है, इस ब्लैंक का फार्मूला ब्लैंक चेक करते हैं। अगर ब्लैंक है लॉजिकल टेक्स्ट की जगह हमने सेल क्लिक करा तो वैल्यू ऑफ ट्रू, हमने कहा अमाउंट को शो करें यहाँ पे, नहीं है तो फिर वैल्यू ऑफ फॉल्स में 0, यानी आउटस्टैंडिंग निकल चुका है, बैलेंस आपका 0 हो गया। डेट इंटर है, बैलेंस 0, जहाँ डेट इंटर नहीं है वहाँ अमाउंट लिखा हुआ गया। थर्ड एग्जाम्पल, ग्रेटर देन मैनेजर होगा 10,000 से और लेस देन 10,000 असिस्टेंट मैनेजर। तो इसके लिए हमें चेक करनी है यहाँ पे कंडीशन सैलरी, पोस्ट लिख लेते हैं। तो इसके लिए हमने इफ़, अब लॉजिकल टेक्स्ट क्या होगा, वो सेल जिससे कंडीशन देनी है। तो हमने ग्रेटर इक्वल अगर ये 10,000 है, कॉमा तो मैनेजर फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा बना तो असिस्टेंट मैनेजर फिर इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज एंटर। अच्छा, यहाँ हमने फुल स्टॉप लगा दिया कॉमा की जगह एंटर। ठीक है जी, डबल क्लिक। अब 10,000 से ज़्यादा या बराबर होगी तो मैनेजर, और अगर
कम होगी तो असिस्टेंट मैनेजर। ठीक है जी, एक नंबर भी कम हुआ तो असिस्टेंट मैनेजर, और ज़्यादा होगी तो फिर मैनेजर। ठीक है जी, ये भी हो गई थर्ड एग्जाम्पल। 4 A + 15 A 10 और B 5 सैलरी के अंदर इंक्रीमेंट लगाना है। अगर हम ग्रेड A लिख रहे हैं तो सैलरी जो भी लिखी जाएगी उसके अंदर 10% इंक्रीमेंट ऐड होकर अमाउंट आना चाहिए। अगर ग्रेड A+ लिख रहे हैं यहाँ तो सैलरी के अंदर 15% अमाउंट ऐड होकर अमाउंट आना चाहिए। अगर B ग्रेड लिख रहे हैं तो 5% अमाउंट जो भी सैलरी होगी उसके अंदर ऐड होकर यहाँ लिखा हुआ प्लस होकर आना चाहिए टोटल। तो बेस ग्रेड है, ग्रेड को देखते हुए जो उनकी परसेंट वैल्यू बताइए उतने परसेंट उस सैलरी में प्लस होकर ऐड होना चाहिए। तो इसको हम इफ कंडीशन से किस तरह करेंगे, इक्वल इफ लॉजिकल टैक्स आपका ग्रेड सेल और बराबर है A। सबसे पहले A+ कंडीशन है A+, फिर इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, A+ का कितना है, सैलरी का 15%, सैलरी जो भी होगी उस सेल को क्लिक करके हमने कहा इसका 15% अमाउंट बताएं कितना है और प्लस कर दें सैलरी में। सैलरी के अंदर प्लस होकर आना चाहिए तो यहाँ पर परसेंट मल्टीप्लाई किया प्लस दोबारा सैलरी सेल। ये हो गया एक A+ का। इसी तरह इसको हम A के लिए करेंगे तो यहाँ से कॉमा तक Ctrl+C कॉपी, Ctrl+V, 2 कंडीशन हो गई। फर्स्ट वाली A+, इसको फिर हम कर देंगे A और A का कितना है 10, तो यहाँ पर 15 की जगह हो जाएगा 10। और लास्ट कंडीशन जो होगी उसको हम डायरेक्ट सेल मल्टीप्लाई कर देंगे 5, क्योंकि जो बचती है आखिरी में उसके लिए अलग से इफ लगाने की ज़रूरत नहीं है, और डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने कहा B7 सेल का मल्टीप्लाई करें 5% और प्लस कर दें उसी सैलरी में जो सैलरी सेल आ रहा है। ठीक है जी, ये पूरा कंप्लीट फार्मूला हो गया। 2 इफ कंडीशन है, दोनों ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी, अब A+ होगा। ठीक है जी, 10,000 सैलरी है, 15% 11 15 मिलाकर आंसर आ गया। ठीक है जी, 15 उसमें प्लस हो गया। अब जो भी ग्रेड होगा उसके अंदर जो भी सैलरी होगी उस हिसाब से अमाउंट लिखा हुआ आ गया। A है तो 10%, B होगा तो 5%। ठीक है जी, अच्छा यहाँ हमने क्या किया है, B7 A+ होगा, B7 का 10%। अच्छा A+ ही रह गया यहाँ, इसका मैंने प्लस हटाना भूल गया। हो गया जी 10%। अब B करेंगे तो 5, A+ करेंगे तो 11,005। ठीक है जी, अब नेक्स्ट एग्जांपल, सीरियल बेस बनाना है सेल, हमें सेल बेस सीरियल बनानी है। यानी हम चाह रहे हैं अगर 50 हो तो ये सीरियल ऑटोमेटिक 50 तक चले जाए, 10 हो तो ये सीरियल ऑटोमेटिक 10 तक चले जाए। तो इसके लिए हम सेकंड सेल में कंडीशन देंगे, इफ़ इस सेल के अंदर +1 करने पर ग्रेटर देन होता है इस सेल के F4 कॉमा, तो यहाँ ब्लैंक करें, और अगर ऐसा नहीं है तो वैल्यू ऑफ फॉल्स ऊपर वाले में प्लस करें 1, एंटर। अब देखें यहाँ पर 50 है, मैं 50 से नीचे तक ड्रैग करूँगा तो ब्लैंक हो जाएगा। एरर अगर आ रहा हो तो एरर को हटाने के लिए यहाँ पर आप इफ एरर को यूज़ कर लें, यहाँ पर लगा दें एंटर, और अब यहाँ पर नीचे ड्रैग कर लें इसको। सही जी, एरर हाइड हो गया। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, अब जैसे 50 तक चली गई हमारी वैल्यू। ठीक है जी, हम इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ये आ गया 50 से नीचे ब्लैंक है। अब अगर हम यहाँ चेक करें 20, तो यहाँ से अगर हम देखें 20 तक सीरियल आएगी फिर ब्लैंक। इसी तरह जो भी नंबर लिखेंगे उस हिसाब से सीरियल जनरेट होगी और उससे आगे ब्लैंक। अगर हम चाह रहे हैं 100, अब ये 100 तक चली गई। ठीक है जी, तो ये मैजिक भी था, इसमें मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट एग्जांपल, टारगेट और अचीव। यहाँ पर अब हमें चेक करना है स्टेटस, तो इसके लिए हम लगाएंगे इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन, ये सेल ग्रेटर हम कहेंगे अगर बराबर ग्रेटर है टारगेट के, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाए कंप्लीटेड, और नहीं है तो फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा वैल्यू ऑफ फॉल्स नॉट कंप्लीटेड।
कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट, फिर इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट क्लोज, ड्रैग, जिनका नहीं है वहाँ नॉट कंप्लीटेड। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, इसके लिए हम कंडीशन देंगे इफ ब्रैकेट ओपन अचीव लेस देन है टारगेट के कॉमा, तो टारगेट को माइनस करें अचीव से, नहीं तो वैल्यू ऑफ फॉल्स में लिखा हुआ आ जाए अचीव। और यहाँ ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज, तो जिनका अचीव हो गया वो, और जिनका नहीं हुआ तो उनकी वैल्यू लिखी हुई आ जाएगी, यानी अचीव या कंप्लीट होने में कितना रह गया रिमेनिंग हमारा। ठीक है जी, ये एग्जांपल हो गई हमारी कंप्लीट। ठीक है जी, नेक्स्ट एग्जांपल एक्सरसाइज नंबर 8। अब यहाँ क्लास टाइप देखना है कि ये कोई डे हमारा वीकेंड्स में है या वीकडे के अंदर है, कोई एग्ज़ाम्स वगैरह हैं या जो भी हायरिंग वगैरह है हमने किए, कुछ डेट अलाउ किए, तो उसमें वीकडे और वीकेंड्स चेक करना है। इक्वल इफ वीकडे, इस सेल को सिलेक्ट करा हमने और यहाँ पर 2 नंबर मंडे थ्रू संडे कॉमा, और इसको हमने कहा ग्रेटर देन होगा 5 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तो वीकेंड्स नहीं तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वीकडेज, फिर इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज। ये वीकडे या संडे सैटरडे होगा, वहाँ पर वीकेंड्स लिखा हुआ जाएगा। इसको इस तरह भी चेक कर सकते हैं, टेक्स्ट फंक्शन डेट क्लिक कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डी, कौन सा दिन है ये नंबर में आ जाएगा, कंट्रोल डी, सैटरडे था वीकेंड्स, संडे था वीकेंड, बाकी सब वीकडे। तो इस तरह इफ़ को वीक डे फार्मूले के साथ यूज़ किया हमने वीकडे और वीकेंड्स चेक करने के लिए। और टैक्स फंक्शन जो होता है डे बताता है कि इस डेट को डे क्या था, तो यहाँ देखें संडे यहाँ लिखा है वीकेंड्स और बाकी सब वीकडे। नेक्स्ट एग्जाम्पल 9। अब यहाँ हमें चेक करना है टैक्स वाले और उसमें नंबर वाले सेल कौन से हैं, तो इसके लिए हम इफ़ को यूज़ करेंगे इस टैक्स फंक्शन के साथ। इस सेल को हम कहेंगे इस टैक्स से कॉमा वैल्यू ऑफ ट्रू, तो टैक्स लिखा हुआ है, यस नो जो भी आपको ट्रू और फॉल्स देना है वो कंडीशन आप दे सकते हैं। यहाँ पे टैक्स नहीं तो नंबर वैल्यू ऑफ फॉल्स। ठीक है जी, जहाँ टैक्स है टैक्स, जहाँ नंबर होगा वहाँ नंबर लिखा हुआ गया। लास्ट एक्सरसाइज 10। अब एक लॉजिकल कंडीशन थी तो हमने सिंपल इफ़ को यूज़ किया, लेकिन अब यहाँ पर मल्टीपल लॉजिकल कंडीशन, अब जैसे यहाँ पर टारगेट अचीव 100% होना चाहिए और सेल्स होना चाहिए यहाँ पर 18,000 से ज़्यादा, तो ये 2 कंडीशन बनेंगी कि अचीव 100% और सेल ग्रेटर देन 18,000, तो क्वालिफाइड होना चाहिए, वरना तो नॉट क्वालिफाइड इंसेंटिव के लिए। तो इसके लिए फिर हम यूज़ करेंगे, जब मल्टीपल लॉजिकल टैक्स कंडीशन होती हैं तो हम रखते हैं एंड फंक्शन को। एंड फंक्शन को हमने कहा अचीव को डिवाइड करें टारगेट से, ब्रैकेट क्लोज, अगर ये ग्रेटर देन होता है, अच्छा ब्रैकेट क्लोज नहीं करेंगे इसको, बस यहाँ पर कंडीशन दे देंगे ग्रेटर देन होता है ये 100% का साइन कॉमा, और दूसरा कॉमा के बाद इस सेल को हमने कहा चेक करें ग्रेटर देन 18,000। अब एंड का फंक्शन क्लोज कॉमा, तो यस क्वालिफाइड होंगे ये, एंड क्लोज किया, फिर इफ कंडीशन में लॉजिकल टैक्स एंड फंक्शन मिल गया और वैल्यू ऑफ ट्रू के अंदर हमने कहा यस क्वालिफाइंग है, और अगर नहीं होंगे वैल्यू ऑफ फॉल्स में दोनों कंडीशन नहीं मैच हो रही तो फिर नॉट क्वालिफाइड। फिर इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज, नॉट क्वालिफाइंग ब्रैकेट ड्रैग। ठीक है जी, कोई भी नहीं है यहाँ पे क्वालिफाइड। अब देखिए इस पर दोनों मैच होनी चाहिए थी कंडीशन, ग्रेटर देन 100 टारगेट अचीव होना चाहिए, और फिर उसके बाद 50% के अलावा 18,000 से सेल ज़्यादा होना चाहिए। तो इसमें ये कोई एक तो इसमें सेल ज़्यादा, लेकिन 100% टारगेट पूरा नहीं किया। अब मैं इसको 50 कर दूँ तो ये कंप्लीट हो गया। इसी तरह इसको भी बढ़ा सकता हूँ, मैं इसको भी बढ़ा सकता हूँ, लेकिन इसमें एक हो जाएगा दूसरा नहीं होगा,
तो इस तरह अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन बन जाती है, यानी 100% अगर टारगेट हो गया लेकिन सेल्स पूरी नहीं है, तब भी क्वालिफाइड हो जाए। और अगर दोनों ही नहीं है, यानी कंपनी ये रियायत देती है कि एक में अगर इनका हो जाता है टारगेट और दूसरी सेल पूरी नहीं है, तब भी ये क्वालिफाइड हो जाए। और अगर इसमें जो अभी वाली एग्जाम्पल, इसमें दोनों लाजमी होने चाहिए थे, तो जब क्वालिफाइड होगा तो उसमें ये वाला एंड फंक्शन यूज़ होता है। और अगर ऑप्शनल कंपनी का है कि भाई एक भी अगर सेल्स पूरी हो जाए, भले टारगेट 100% ना हो, तब भी ये क्वालिफाइड हो, तो फिर इस चीज़ को हम इस तरह टाइप करेंगे। इस फॉर्मूले को कॉपी किया मैंने, पेस्ट, पूरा फार्मूला यही आ जाएगा। जहाँ पे छूट मिल जाए किसी एक चीज़ की कि एक दोनों में से कोई है तब भी क्वालिफाइड हो जाए, तो उसके लिए फिर ऑप्शनल जहाँ होता है ऑप्शन, तो उसके लिए और एंड कब लगेगा, जहाँ हर चीज़ मैच होनी चाहिए, एक चीज़ के अंदर भी रियायत नहीं है तो एंड। और जहाँ पर छूट मिल जाएगी भाई एक में है दूसरे में नहीं है, तब भी अलाउ कर दें उनको यस, तब फिर और लगता है। और अगर किसी एक में भी नहीं है तब नॉट क्वालिफाइड, यानी ये भी नहीं हो चाहे 100% अचीव नहीं है और 18 सैलरी ज़्यादा भी, तब फिर नॉट क्वालिफाई, तो और फंक्शन में जाएंगे फिर हम, बस एंड की जगह। और बाकी पूरा फार्मूला वही है। अब जहाँ 100% होगा सैलरी वो होगी, सैलरी पूरी नहीं होगी सेल्स, तब भी वो क्वालिफाइड कर देगा। क्यों? क्योंकि इनका 100% जा रहा है, ये 40 है तो 45 है। ट्रैक करें इसको अब इनकी देखें, ये भी पूरी नहीं है 100%, यानी टारगेट भी पूरा नहीं है, 40 से कम है, और ये सेल्स भी इनकी पूरी, तब इसने नॉट क्वालिफाई किया। और जहाँ एक में था दूसरे में नहीं था, तब भी इसने कहा यस क्वालिफाइड है। एंड में क्या करा, जहाँ पर दोनों में से एक चीज़ में भी कमी थी वहाँ नोट कर दी, दोनों बराबर थे तो फिर उसने यस किया। तो ये फ़र्क था एंड का और का। और इफ़ को यूज़ करने का तरीका जो मुझे आता है वो मैंने सब बता दिया। अब आपको देखने के बाद क्या आता है इसमें, देखें नीचे लाइक बटन है, उसको क्लिक करना आता है तो करके दिखाएं, और इसकी प्रैक्टिस भी करें जो मैंने बताया है। और वीडियो अच्छी लगी तो फिर ये कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, फर्स्ट देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाबाश, को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।